Yeah, I welcome each one of you for this unique discussion. Local area committee members. That is local area committee. The Maharashtra Societies Welfare Association Federation have decided to have local area committees. What is this local area committees all about? As I said, I am C. Ramesh Prabhu, Chairman of Maharashtra Societies Welfare Association Mahaseva, and the Secretary of Mumbai Suburban District Cooperative Housing Federation. We at our federation as well as Mahaseva jointly have decided that each corporator ward in Mumbai, we will be having one corporator local area committee. Now, in this local area committee, around 200 to 250 societies are situated. Let us say in Mumbai, we have 227 corporators. In each corporator ward, there are about 200 to 250 societies. Now, in order to provide a service of the federation at a local area, we have started forming a local area committee. In this local area committee, we have nearly 15 to 20 office bearers of the society who are heading as a local committee, local area committee. There will be a chairman, secretary in the local area committee. Now, because there is a chairman, secretary, committee members, we find that they also don't get enough time to concentrate on local area committee activities. तो हमें ऐसा लगा यदि वो अपना वक्त लोकल एरिया कमेटी में नहीं दे सकते मगर ऑफिस बेरर करके रहते हैं, लेकिन उनका एक्टिविटी होना जरूरी है। जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटी में हम लोग हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजर की बात करते हैं, कमिटी मेंबर्स है, ऑफिस बेरर्स है, वो आपको गाइड करते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ 227 लोकल एरिया कमिटीज है मुंबई में। उस हर लोकल एरिया कमिटी में हम चाहते कि एक लोकल एरिया कमिटी का मैनेजर को नियुक्ति किया जाए। अभी जब हम मैनेजर को नियुक्ति करते हैं तो मैनेजर का क्या काम रहेगा वो हम डिस्कस करते हैं। खास करके लोकल एरिया कमेटी का मैनेजर का ये काम रहेगा, अपना लोकल एरिया कमेटी में मान लो 200 सोसाइटी है, वो 200 सोसाइटी को ईमेल भेजना, उनके फोन करना, उनका व्हाट्सएप ग्रुप को मैनेज करना और उनके साथ डिस्कस करना, ये एक है। दूसरा, महीने में एक बार आपको एज ए लोकल एरिया कमेटी मैनेजर आपको एक कमेटी मीटिंग लेना है। वो कमेटी मीटिंग को नोटिस भेजना, वेन्यू फिक्स करना और उसके बाद एजेंडा फिक्स करना और मिनट्स लिखना और जो भी एक्टिविटी बताया गया उसको इम्प्लीमेंट करना। अभी इसमें आपको क्या बेनिफिट होता है? देखिए, ऐसे लोकल एरिया मैनेजर जब आपको 200 सोसाइटी का मुलाकात होती है, चेयरमैन सेक्रेटरी का मुलाकात होती है, तो उधर जो है उस एरिया में 3-4 सोसाइटी का आप मैनेजर का काम कर सकते हो। आज मान लो आप एक सोसाइटी का मैनेजर करके काम करते हो, आपको एक मौका मिलेगा 2-3-4 सोसाइटी का बात करने को मौका मिलेगा। और आपको एज ए लोकल एरिया कमिटी मेंबर, मैनेजर ऑफ ए लोकल एरिया कमिटी, हम आपको पूरी तरह से गाइडेंस करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देंगे, किस तरह से मिनट्स लिखना है वो सब गाइड करेंगे। और आखिर में ये सब करने के लिए आपको कुछ ना कुछ योगदान देना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको एक ऑनरियम करके, एक मीटिंग आप करते हो, आपको हम ऑनरियम करके 1,000 रुपए देते हैं। और लोकल एरिया कमेटी का मैनेजर होने की वजह से यदि आप फैकल्टी करके काम करते हो, क्योंकि हम आपको गाइड करते हैं, यदि आप लोकल एरिया कमेटी का मैनेजर हो तो आपको एक तो 200 सोसाइटी का मुलाकात होगा, उसके बाद उनका महीने में एक बार आप मिलेंगे, चेयरमैन सेक्रेटरी से मुलाकात हो जाएगा। उसके बाद आपको एज ए लोकल एरिया मैनेजर आपको महीने में एक बार मीटिंग लेना है, उसका एजेंडा देना है, उसके बाद मिनट्स बनाना है। इससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा गाइडेंस हमारे तरफ से मिलेगा। आप हमारा प्रिविलेज्ड एक मैनेजर होंगे, प्रीमियम मैनेजर होंगे। और इस हिसाब से आपको लोकल एरिया कमेटी का मीटिंग अटेंड करने का, मिनट्स बनाने का, ऑर्गेनाइज करने का, उसका एक ऑनरियम करके हम आपको 1,000 रुपए देते हैं। उसके बाद आपको हमने ट्रेनिंग बहुत अच्छा दिया है, तो दूसरा लोकल एरिया कमेटी, क्योंकि 227 है, आपको दूसरा लोकल एरिया कमेटी में जाके आप लेक्चर देते हो, क्योंकि आप एज ए फैकल्टी काम कर सकते हैं, आपको हम ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनर्स ट्रेनिंग देंगे। यदि आप उधर जाके मान लो आपने ट्रेनिंग दे दिया तो फिर आपको उधर 1,000 रुपया ऑनरियम में मिलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये, आप अपना लोकल एरिया का मैनेजर होने की वजह से आप इधर लेक्चर नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो जानकारी आपको मालूम है
वो आप दूसरा जगह में जाके वो जानकारी देते हो, तो आपको उधर जो है कम से कम 1,000 रुपया एडिशनल मिलेगा। ये देखिए, ये तो ऑनरियम है, थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट है। आप इसको मत समझिए कि मुझे ज्यादा चाहिए। देखिए, आप उस लोकल एरिया सोसाइटी का, कमिटी का मीटिंग आप करते हो, 25, 30, 40 सोसाइटी का मेंबर हर महीने में आते हैं, तो आपको बहुत सारा जानकारी मिलता है, उनके साथ इंटरेक्शन होता है। फिर आपका एक दायित्व बनता है, आप किस तरह से एक सोसाइटी का मैनेजर करके काम कर सकते हैं। जहां आप मैनेजर करके 10,000 पगार ले रहे हो सकता है आप दूसरे सोसाइटी में जाके 15,000 का मैनेजर कर सकते हैं, उधर आपको 5,000 बढ़ोतरी मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि आप 2, 3 सोसाइटी, आज एक सोसाइटी का काम कर रहे हो सकता है आने वाला दिनों में आपको 2, 3 सोसाइटी का मैनेजर करके काम करने का मौका मिल सकता है। 2, 3 सोसाइटी उसी लोकल एरिया में आप काम करते हो, तो आपको कम से कम मान लो एक सोसाइटी में 10,000 मिलता है, 3 सोसाइटी का काम करते हैं आपको 30,000 मिल सकता है, पार्ट टाइम होती है। तो इस तरह से आपका जो पर्सनालिटी है वो डेवलप करने का पूरा पूरा एक योगदान, एक सहयोग आपको इसमें मिलेगा। तो इतने कहते हुए मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शॉट शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एज ए लोकल एरिया मैनेजर का कामकाज क्या है, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है, और आपको क्या क्या सुविधा हमारे फेडरेशन से आपको मिलेगा। आपको ये दिखाई दे रहा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा जहां मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, ये दोनों आपके साथ एक लोकल एरिया मैनेजर के साथ एग्रीमेंट करेगी। पहला 2 पार्टी रहेगा, एक मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो है महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन। ये दोनों मिलके आपके साथ एग्रीमेंट करेगा, एमओयू करेगा। एमओयू के आपका ये लोकल एरिया मैनेजर करके लिखा है, देखिए ये लोकल एरिया मैनेजर आपका रहेगा। ये फेडरेशन का काम क्या है, हाउसिंग सोसाइटी को गाइड करना, उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, और इस तरह से फेडरेशन हैंड्स ओवर फॉर्म इंस्टीट्यूट है लोकल एरिया कमेटी। लोकल एरिया कमेटी में 200 सोसाइटी का जो 20 पदाधिकारी है उनको हम इकट्ठा लाते, उनको लोकल एरिया कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट करते, उनको चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर करके हम बताते। लोकल एरिया मैनेजर, देखिए डी में लिखा है लोकल बीइंग ए क्वालिफाइड पर्सन, आपको हम ट्रेनिंग देंगे, क्वालिफाइड पर्सन होगा, और इस हिसाब से फेडरेशन एंगेज लोकल एरिया कमिटी का जो एक्टिविटी है, जैसा हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजर का काम करते हो ऐसे आप लोकल एरिया कमिटी का मैनेजर का काम करोगे। अच्छा, ये इफेक्टिव जिस दिन हम एमओयू करेंगे, क्योंकि आपका और हमारा बीच में एक एमओयू होगा, जिस दिन एमओयू होगा उस दिन से आपका काम चालू होगा। देखिए, लोकल एरिया कमिटी का जो हम चाहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इंटरेक्शन होना चाहिए, नॉमिनल अमाउंट हम 1,000 रुपया आपसे लेंगे, ताकि आपको बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह देने वाले, ये रिफंड आपको हो जाएगा जिस दिन आप मान लो आपको काम नहीं करना है, तो आपने रिजाइन किया, आपको वो पैसा वापस मिलेगा। उसी तरह से यदि आपका कामकाज अच्छा नहीं है, तो हम आपको 1 महीने का नोटिस देकर टर्मिनेट करेंगे, उस टाइम में आपको ये पैसा वापस मिलेगा। LIC मैनेजर शैल रेंडर इज पर्सनल प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब आप जो है अपना जो सर्विसेज देंगे ये प्रोफेशनल सर्विस होगा, क्योंकि आपको एक मीटिंग करने का फीस मिलेगा, ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप भी एक कंसल्टेंट के हिसाब से बात करेंगे, तो कि आपको लोकल एरिया मैनेजर का एक विजिटिंग कार्ड मिलेगा, जिस हिसाब से आपका 200 सोसाइटी में जाने के लिए, एंट्री करने के लिए भी आपको आसान होगा। लोकल एरिया मैनेजर इंडिपेंडेंट होगा, आप अपना हर एक सोसाइटी का मैनेजर का काम आप कर ही सकते हो, कंसल्टेंसी कर सकते हो, आपको कोई पाबंदी नहीं है। बट ये हम चाहते हैं कि लोकल एरिया का जो मीटिंग है महीने में एक बार होना चाहिए। इस तरह का देखिए, लोकल एरिया मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्क मोर स्पेसिफिकली एलॉबरेटेड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में हमने क्या किया है, आपका क्या क्या काम करना है वो दिया है। तो मैं शेड्यूल 1 में जाता हूं, देखिए शेड्यूल 1 में ये लिखा है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ लोकल एरिया मैनेजर। एज ए लोकल एरिया मैनेजर आपको पहला करना है क्रिएट अवेयरनेस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट सर्कुलर, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट का सर्कुलर है उसको आपको क्या करना है, लोगों को बताना है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ लोकल, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट सर्कुलर, ये पहला काम है। तो क्रिएट कैसा करेंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज भेजोगे, क्योंकि आपके इधर 2 व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसमें आप एडमिन रहेंगे। एक है लोकल एरिया कमिटी मेंबर्स जहां 20-25 मेंबर रहेंगे, और दूसरा लोकल एरिया मेंबर्स
उस लोकल एरिया मेंबर्स में मान लो 200 सोसाइटी है, 200 सोसाइटी, तीन तीन ऑफिस बैरर है, तो भी 600 मेंबर का एक ग्रुप बनेगा, 600 800 मेंबर का, वो लोकल एरिया मेंबर्स रहेंगे। उसमें आपको व्हाट्सएप में पूरा का पूरा सर्कुलर डालना है, नोटिफिकेशन डालना है, अनाउंसमेंट डालना है गवर्नमेंट का। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्गेनाइज सेमिनार्स एंड एजुकेशनल सेशन। क्योंकि आपको लोकल एरिया कमेटी का मैनेजर है, आपका ये दायित्व बनता है महीने में एक बार आपको एक मीटिंग अरेंज करना है, जिसमें तीन भाग रहेगा। पहला भाग है मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग डिस्कस होगा, आपको सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, एजुकेशन प्रोग्राम करना है। वो कैसा कर सकता है, एक तो आपका महीने में एक बार मीटिंग करना है। उस महीने का एक बार मीटिंग जब हम करते हैं, नेचुरली उधर आपको एक मीटिंग प्लेस करना है, उसका खर्चा आएगा, वो हम देंगे। दूसरा, आपको उधर चाय नाश्ता करना है, वो हम देंगे। तीसरा, उस प्रोग्राम में तीन भाग रहेगा। एक भाग रहेगा पहले मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था, उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या क्या डिस्कशन हुआ, उसके ऊपर जो डिसीजन लिया था उसका इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा है एक एजुकेशन सेशन होगा, नॉमिनेशन विल के बाद स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड कैसा लिखना है, या आपका मान लो ट्रांसफर ऑफ फ्लैट है, या गिफ्ट डीड है, या स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन है, डीम कन्वेंस है, रीडेवलपमेंट है। कम से कम एक 100 सब्जेक्ट हम आपको देंगे, फायर सेफ्टी ऑडिट है। वो सब सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक विषय के ऊपर आपको मीटिंग रखना है। ये मीटिंग रखना है, नेचुरली आपको फैकल्टी लगेगा। उस सेशन का फैकल्टी भी 10 से 12 15 फैकल्टी का नाम देंगे, आपको उसको कोऑर्डिनेट करके उनसे बात करना। और आपको महीने में 12 साल में 12 मीटिंग ही करना है, ज्यादा नहीं। उससे क्या होगा, आपको एक एक्सपर्ट का एक डिस्कशन में भी मौका मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो एजेंडा है वो है दरबार, हाउसिंग दरबार। मतलब उस मीटिंग में जो लोकल एरिया कमेटी का जो इश्यूज है वो रिजॉल्व करना। मतलब किसी का ट्रांसफर का फ्लैट के बारे में कुछ हो, कोई सोसाइटी का कोई इश्यूज है, वो आप गाइड करोगे। ऑर्गेनाइज सेमिनार वर्कशॉप ट्रेनिंग स्कूल करने के लिए आपको 4,000 तक खर्चा दिया जाएगा। 4,000 क्यों देंगे, क्योंकि 500 से 1,000 रुपया जो है वेन्यू का खर्चा आएगा, 500 से 1,000 रुपया जो है आपका चाय नाश्ता पानी का आएगा, और 500 से 1,000 रुपया जो है आपका फैकल्टी का फीस देना है, फैकल्टी को 1,000 रुपये देना है, और हाउसिंग सोसाइटी का जो मैनेजर है उसको 1,000 रुपये दिया जाएगा। इस तरह से 4,000 चार भाग में डिवाइड किया। इधर उधर जाता है हम उसको देखेंगे। अदरवाइज training session in the school, community hall, coaching classes for which expense to the extent of 4,000 shall be reimbursed, including remuneration payable to local area manager or to any faculty, rent of the classroom, tea, snacks, advertisement, brochure, handbill। इस तरह 4,000 तक आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन 4,000 में हो जाएगा। ये हमारा ये तजुर्बा है। लोकल एरिया मैनेजर सेंड ईमेल, अरेंज डिस्ट्रीब्यूट पम्पलेट, एडिशनल खर्चा लगता है, वो भी हम देने का कोशिश करेंगे। लोकल एरिया मैनेजर ऑर्गेनाइज एटलीस्ट वन एजुकेशनल प्रोग्राम मीटिंग इन ए मंथ। आपको एक मीटिंग 12 महीने में 12 मीटिंग करना है, उसका डेट फिक्स होगा। मान लो फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, मॉर्निंग में रहेगा, इवनिंग में रहेगा। आप 12 महीने का डेट फिक्स कर लो, ताकि सबको मालूम है आपका लोकल एरिया कमेटी का मीटिंग फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ 10 बजे होने वाला है, 10 से 1 बजे, या एवरी सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक होने वाला है। और वेन्यू भी फिक्स है, क्योंकि एक स्कूल का क्लासरूम आपने ले लिया, वो वेन्यू भी फिक्स है। या कोई आपने सोसाइटी का कम्युनिटी हॉल ले लिया, कोई फेडरेशन का हॉल लिया, लोकल एरिया मैनेजर शेल प्रोवाइड गाइडेंस टू सोसाइटी, इंडिविजुअल कंपनी वगैरह, आप गाइडेंस देते रहोगे, आपको पूरा पूरा गाइडेंस देना है। लोकल एरिया मैनेजर शेल रिपोर्ट रेगुलरली टू हेड ऑफिस ऑफ द फेडरेशन। जो हेड ऑफिस है उधर आपके साथ एक चीफ कोऑर्डिनेटर रहेंगे लोकल एरिया मैनेजर का, उनके साथ आपको रिपोर्टिंग करना है। लोकल एरिया मैनेजर शेल प्रॉपर्ली मेंटेन ऑल नेसेसरी अकाउंट्स। कोई अकाउंट्स है, रिसीट बुक है, एक्सपेंस वोचर्स है, ये पूरा का पूरा वो प्रोवाइड होगा। If the local area manager service any request from prospective members for seminar, he should arrange conduct such seminar by coordinating with the area under the office। मतलब आपको एडिशनल मेंबर्स चाहिए, प्रोस्पेक्टिव मेंबर चाहिए, सेमिनार करना है, वो आप कर सकते हो। ईमेल आपको चेकिंग करना है डेली बेसिस में, कुछ है तो आप अपने को रिपोर्ट कर सकते हैं। लोकल एरिया मैनेजर टू अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी का मेंबर बनाना है, प्रमोट मेंबरशिप, उनको मेंबर बनाना है, कलेक्ट द नेसेसरी एडवांसेस फ्रॉम द स्पॉन्सर। यदि कोई स्पॉन्सर मिलते हैं, देखो पीएमसी है, कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल सप्लायर है,
या कोई सिक्योरिटी गार्ड्स है, अकाउंटिंग सर्विसेज है, तो आपको किसी को या हैंडबिल देना है, उनका बैनर डालना है, या उनका स्टॉल रखना है, वो आप लोकल एरिया में कर सकते हो। उनका स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। यदि स्पॉन्सरशिप आता है उसका भी पैसे आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको उसमें कमीशन मिलेगा। कोऑर्डिनेट द मेंबर सोसाइटी लोकल एरिया, कोऑर्डिनेट विद द बिल्डर, फॉर्म ऑफ लेटर्स, टेलीफोनिक, फेस टू फेस, मेक नेसेसरी एप्लीकेशन टू डीडीआर रजिस्टर। यदि आपका मीटिंग है, होर्डिंग करना है, वो सब आप करिए। ये थोड़ा सा आउटवर्ड इनवर्ड रजिस्टर रखना है, जो हाउसिंग सोसाइटी मैनेजर का काम है। रिपोर्टिंग एडवाइजर ऑन डेली बेसिस, विजिटिंग हाउसिंग सोसाइटी, जब जब आपको टाइम मिलता है एज ए फ्रीलांसर आपको काम करना है। तो इस तरह का शेड्यूल 1 में हमने देखा आपका हाउसिंग सोसाइटी मैनेजर का, जैसे ही लोकल एरिया कमेटी मेंबर का क्या काम है, मैनेजर का काम क्या है। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल लोकल मैनेजर रिपोर्टिंग एक्टिविटी, एक बार आपने एक्टिविटी किया उसको रिपोर्टिंग भी करना है, क्योंकि बिना रिपोर्टिंग का एक्टिविटी खत्म नहीं होता है। तो रिपोर्टिंग किसको करना है? हेड ऑफिस में हमारा चीफ कोऑर्डिनेटर है, उनके साथ आपको रिपोर्टिंग करना है। ये रिपोर्टिंग किस स्तर से करना है वो लिखा है, सिंपल है। LAC manager shall report to the federation and association on daily basis. LAC manager shall report to the federation about the document collected, fees made. लोकल मैनेजर, तो क्योंकि आपका एक रिपोर्टिंग चीफ कोऑर्डिनेटर रहता है, उसके साथ आपको रिपोर्टिंग करना है। वो व्हाट्सएप से मैसेज भी करेंगे तो वो रिपोर्टिंग हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबल द फेडरल एंड एसोसिएशन टुवर्ड्स लोकल एरिया, हमारा भी कोई दायित्व है, क्योंकि ये दायित्व आपका नहीं है, हमारा भी है। फेडरेशन का क्या है? फेडरेशन एंड एसोसिएशन विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गाइडेंस टू लोकल एरिया। हम ट्रेनिंग देंगे, गाइडेंस देंगे, आपको पूरा पूरा इंफॉर्मेशन देंगे। फेडरेशन शैल पे द रेमुनेशन, आपको रेमुनेशन देगा जिस तरह से हमने बात किया, और वो रेगुलरली हर महीने में मिलता रहेगा। फेडरेशन मीट सच एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस है वो आप बेयर करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग एक्सपेंस है, पब्लिसिटी का है, होर्डिंग का है, क्लासरूम का है, बैनर बनाना है, उसका सबका खर्चा आपको दिया जाए। रेंट है। फेडरेशन असिस्ट इन एडवर्टाइजिंग, आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, वेबसाइट में डालना है, न्यूज़पेपर में डालना है, ये सब हम डालेंगे। फेडरेशन विल कंडक्ट ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाएगा, ताकि आप एक फैकल्टी करके दूसरे जगह में काम कर सकते हैं। आपका अपने आप का एक पर्सनालिटी डेवलप हो सकता है। फेडरेशन एंड एसोसिएशन अंडरटेक ऑल सच नेसेसरी एक्टिविटी टू मेक दैट एक्टिविटी वेरी गुड। ऑनरियम शेड्यूल 4 में हमने लिखा है आपको ऑनरियम क्या मिलेगा। ऑनरियम जैसा मैंने बताया, आपको 1,000 रुपया तक मीटिंग का खर्चा मिलेगा, आपका खुद का जो पर मीटिंग ऑर्गेनाइज कंक्लूड आपको ऑनरियम मिलेगा। उसके बाद 1,000 रुपया आपको एक लेक्चर आप देते हो दूसरा लोकल एरिया में, आपका एरिया में नहीं, दूसरा एरिया में, क्योंकि आपको हम फैकल्टी ट्रेनिंग करते हैं, तो आप उधर लेक्चर देते हो, आपको 1,000 रुपया उधर का मिलेगा। उसके बाद लोकल एरिया मैनेजर टू रिसीव 10% स्पॉन्सरशिप, जो भी आप स्पॉन्सरशिप लाते हो उस स्पॉन्सरशिप में आपको 10% मिलेगा। जैसा कि किसी ने 5,000 रुपए का एक स्टॉल डाल दिया, वो हम चार्ट देंगे, स्टॉल का 5,000 है समझो, उसने लाया तो 500 एक एडिशनल कमीशन मिलेगी। जो मैनेजर है आपको हम क्या करेंगे, आपको हम लोकल एरिया जो मैनेजर है उनको ये भी करेंगे, हम 2,000 रुपया तक खर्चा, जैसे कि वेन्यू का 1,000 रुपया है या 500 में हो जाएगा, स्टॉल का है, टी है, इनविटेशन कार्ड है, ये सब बनाने का 2,000 रुपये का हम खर्चा हर मीटिंग का देंगे। लोकल एरिया एलिजिबल टू गेट अंडरटेक एंड डिलीवर लेक्चर्स इन अदर लोकल एरिया, जैसा मैंने बताया, डेप्यूटेड बाय द फेडरेशन, इन सच केस ही विल बी पेड ऑनरी ऑफ 1,000। दूसरे जगह में आप लेक्चर के लिए जाओगे, गाइडेंस के लिए जाओगे, एक तो जब आप दूसरे गाइडेंस देंगे आप भी सक्षम हो जाते हो। द फेडरेशन एंड एसोसिएशन इश्यू नेसेसरी लेटर्स, सर्कुलर्स, आपको आई कार्ड वगैरह सब दिया जाएगा। 10% ऑफ अर्निंग विल बी, देखिए जितने भी आपका अर्निंग होता है, बिकॉज यू आर डूइंग ऑन ए फ्रीलांसर्स बेसिस, आपको जितने भी अर्निंग होता है वो थोड़ा सा हम अपने पास 10% रिजर्व करेंगे, ताकि आपको जैसे आप टर्मिनेट होंगे या आप रिजाइन करेंगे आपको वो पैसा दिया जाएगा। इस तरह से हमारा जो है एक्टिविटीज है जिसमें दोनों का साइन होगा, इस तरह का काम काज आपका फेडरेशन के साथ आपका होगा। तो यदि ये सुनने के बाद आज मेरे पास लगभग 39 पार्टिसिपेंट्स है, आपका किसी का सवाल है मैं लेने के लिए तात्पर्य हूँ, एंड सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। इफ यू वांट टू पुट इट इन द चैट बॉक्स यू कैन पुट इट, अदरवाइज यू कैन रेज द हैंड। मिस्टर कुड़वा, राजेश कुड़वा, यस, आप अनम्यूट करिए और पूछिए सवाल। Yes, sir. Good morning.
So thank you for taking us through this MOU. Okay, few queries in terms of मेरे को ये समझना था कि I am also working as an accountant for few of the societies, हाँ. correct? For carrying out the statutory register works and also accounting work on a monthly basis. So in this situation, will I be able to join this LAC manager job, or because since I'm already rendering the services, because somewhere I read in the MOU that I will not be able to carry that activities. No, that is wrong. If that is written in the MOU, it is wrong. So we will get it changed. देखिए, आपको फ्रीलांस जॉब दिया जा रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है. So therefore, you are entitled to carry on your existing activity. You can, again, I'm saying, you can increase your manager job also, accountant job also, your consultancy also. We are not going to stop you. So therefore, Okay. you are entitled to carry on with your existing activity, because here you are coming as a वॉलंटरी सर्विस. बट इतना ही है, वॉलंटरी सर्विस करते हैं तो भी हम आपको एक ऑनरियम दे रहे हैं. आप समझे राजेश? Yes, sir. So therefore, you are freely and you are entitled to carry on your activity. Nobody can stop you and we will not stop you. यदि वो क्लॉज है वो उसको डिलीट कराएंगे. सर ये जो लिस्ट आप सोसाइटी का कैसे में लोकल एरिया में कैसे वो करना है, वो सर्वे वगैरह कौन करेगा? आप तो लोकल एरिया का मैनेजर है, तो आपको लोकल एरिया का जितने भी सोसाइटीज है उसका लिस्ट दिया जाएगा. लिस्ट देने के बाद आपको एक लेटरेट दिया जाएगा. उस लेटरेट के हिसाब से आप लेटर बना के पोस्ट करना है. वो पोस्ट आपको ही करना है, आपका नंबर उसमें जाएगा. पोस्ट करने का जो खर्चा है वो हम देंगे, क्योंकि 200 सोसाइटी का लिस्ट देंगे, आपको लेटरेट में लेटर बना के देंगे, आपका नाम नंबर सब उसमें रहेगा. और पोस्ट ये करेंगे कि नाउ आई हैव बीन अपॉइंटेड एज ए लोकल एरिया मैनेजर बाय द फेडरेशन. फेडरेशन लेटरेट में आप लिखेंगे कि ऐसे ऐसे हमने मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट किया, आपका नंबर कॉन्टेक्ट नंबर हमें दीजिए, ये मेरा नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, हमने ये तारीख को मीटिंग फिक्स किया. तो आपका ऐसे लेटर जाते रहेगा. हो सकता है ऐसा 3-4 महीना अपने को कंटिन्यूसली लेटर भेजना पड़ेगा, डिस्कशन होगा. उसके बाद आपको यदि लगता है कि मुझे उधर जाके विजिट करना है, आप जरूर विजिट कर सकते हैं. आपको आई कार्ड दिया जाएगा, तो इस हिसाब से आप विजिट करिए. मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको विजिट करना कंपलसरी है. ये जरूर है, आपको एक मीटिंग करना है. मीटिंग के लिए आपको अटेंड करना है. शनिवार या रविवार जब भी होगा, वो मीटिंग का लोग जितने भी है आपका लोकल एरिया में, आपको व्हाट्सएप मैसेज डालना करना, इस तरह से आपको काम करना. और यदि आप सोसाइटी का कमिटी बुलाते हैं सैटरडे संडे, आप जाके मिल सकते हैं. आपका रिलेशनशिप बढ़ जाएगा, डिस्कशन बढ़ जाएगा, उनके साथ व्यवहार बढ़ जाएगा. आपको हम रोकेंगे नहीं जाने के लिए, लेकिन जाना जरूरी नहीं है. श्रीकांत, आपका क्या सवाल है? हेलो. हाँ सर, एक्चुअली मैं ऑलरेडी 2 सोसाइटी में सोसाइटी मैनेजर करके काम कर रहा हूँ. एक में फुल टाइम और एक में पार्ट टाइम. और ऐसा है कि मैं जो सोसाइटी में काम कर रहा हूँ दोनों आजू बाजू में ही है, मतलब जो एक एस वार्ड में ही है. तो अगर मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक है, अभी आपने मुझे बोला कि मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे कि आप हम लोग कुछ स्पॉन्सरशिप दे सकते, प्रमोट कर सकते हैं किसी कंपनी का और ये वो, लेकिन हम लोग उसमें पैम्पलेट बेच सकते हैं या उनको खाली व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा एलएसी का, या फिर उनके नोटिस बोर्ड पे अगर किसी को पैम्पलेट लगाना है तो सोसाइटी का भी चार्ज हमको पे करना पड़ेगा ना उसके लिए? कि कोई भी सोसाइटी का हैंडबिल आपको देना है, कोई भी सोसाइटी में, इसका खर्चा हम देंगे, बराबर है. लेकिन कोई भी सोसाइटी ये बोलेगी कि उनका उनका नोटिस बोर्ड में डालने के लिए पैसा देना चाहिए, तो हम नहीं देंगे. अच्छा. वो काम नहीं है. देखो, हाउसिंग फेडरेशन है. फेडरेशन किसका है श्रीकांत? हाउसिंग सोसाइटी का है. हम लोकल एरिया में किसके लिए जा रहे हैं? उनको मदद करने के लिए जा रहे हैं. करेक्ट करेक्ट. तो मदद करने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि हमको पैसा दे दो, ऐसा नहीं होता है. ओके. ठीक है ना? उल्टा उनसे हम पैसे मांगते हैं, क्योंकि हमारा मेंबरशिप मिलना चाहिए, हमें शेयर मनी मिलना चाहिए, हमारा एक्टिविटी का जो काम है. देखिए, आज आज 200 सोसाइटी उधर मेंबर है, तो हर एक सोसाइटी 500 रुपया देती है और 2000 रुपया एसोसिएशन का फीस देती है, मतलब 2500 रुपया देती है. 2500 देती है, 100 मेंबर है तो 2.5 लाख रुपया अपना जमा हो जाता है. वो 2.5 लाख हम कामकाज कर पाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं तो मैं रुपए किधर से लाऊंगा? हर एक महीने 4000-5000 रुपए मेरा महीने का खर्चा होता है. 12 में 6000 रुपए खर्चा होता है ना साहब. अलग से मेरा फेडरेशन में ऑफिस में भी मैगजीन चला जाता है, स्टाफ है, सबका पैसा किधर से आएगा?
हाँ, हम ये बोलते हैं कि उधर मान लो कोई सिक्योरिटी गार्ड्स है, उनको उधर हम्म डालना है, वो बैनर, हम्म ये बैनर डाल दो लोकल एरिया कमेटी का मीटिंग में, एक मीटिंग में आपको 2,000 देना है। यदि हम्म 2,000 आता है, वो हमारा फेडरेशन में जाएगा पैसा, जिससे हम क्या है एक्टिविटी और बढ़ा पाएंगे। ओके। बराबर ना? कोई आप हम्म मैं उधर स्टॉल डालूंगा, ठीक है, हम बोलेंगे हम्म स्टॉल डालने के लिए 5,000 रुपए दे दो। हम्म। हम उधर हैंडबिल बांटना चाहते हैं, ठीक है, आपका पर्सनल हैंडबिल 500 लोग रहेंगे, 300 लोग रहेंगे, आप आके हैंडबिल दे दो, आपको 1,000 रुपए देना है, वो रेट कार्ड मैं दूंगा। ओके ओके। लेकिन ऐसा ना हो कि वंस वी टायर्ड अप, मतलब ऐसा किसी से हम लोग ले और बाद में कोई सोसाइटी बोले नहीं ये हम लोग में अलाउड नहीं है करके, मतलब हैंडबिल बांटना या बैनर लगाना इसमें अलाउड नहीं है करके, क्योंकि हम लोग कोई सोसाइटी में बैनर वेट। डालने ही नहीं है भाई साहब, सोसाइटी में क्यों बैनर डालने का, और सोसाइटी में हैंडबिल क्यों बांटने का? देखो भाई साहब, यदि हैंडबिल बांटना है, न्यूज़पेपर वाले को दे दो, न्यूज़पेपर वाला अपना हैंडबिल में डाल देगा उसमें। आप हर एक का हैंडबिल सोसाइटी सोसाइटी में जाके बांटने का जरूरी नहीं है। हम्म। क्या जरूरी है? अपने न्यूज़पेपर वेंडर को दे दो ना, न्यूज़पेपर वेंडर डाल देगा। आप इतना मेहनत मत ले लो। हाँ, सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी बोलता है मेरे को हम्म। 25 दे देना, मैं हर एक फ्लैट में डालता हूँ, तो उसको दे दो ना, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट हर एक सोसाइटी में आपको हैंडबिल डालना है। Sir, I'm staying in Mira Road. I just wanted to know how are you going to appoint the local area manager? Since I'm from Mira Road and I'm interested in this. या सो आपको मीरा रोड में ही चाहिए या आपको इधर मुंबई No, में? Mira Road में चाहिए, Mira Road में. मीरा रोड, तो हम लोग मीरा रोड में कोशिश करेंगे, आप एक बार आइए ऑफिस में, डिस्कस करते हैं। तो Okay, sir. हालांकि आज के तारीख में हमारा जो है वो मुंबई का ही है। यदि आप मीरा रोड में Okay. करना चाहते हैं तो हम साथ देंगे। एक बार आप हमारा ऑफिस में आइए, आपके पास ऑफिस का नंबर होगा। I have, sir. I have. तो I came there yesterday also to your office. अच्छा I अच्छा, met advocate Sai गुड। Priya also. तो because से यहाँ पे मीरा रोड में बहुत सारे societies है and it's keeping on developing. So I think what we are going to do, it will be benefiting for Mira Road We people will do also. it, sir. Vinay, if you are ready in Mira Road, we'll certainly do in Mira Road also. Don't worry. We have an Yes, area of sir. Thank you. entire Maharashtra, so we don't mind doing entire Maharashtra. Who is a convener of local area managers, CHS manager का जो convener है, उन्होंने एक मैसेज डाला है, देखो, डोंट डू हार्ड वर्क बट डू स्मार्ट वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब आपको हर एक घर में जाके हैंडबिल नहीं डालना है, ये हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या है? आप उस एरिया में चेयरमैन सेक्रेटरी है, उनसे बात करो, उनको हैंडबिल दे दो और बोलो आप हैंडबिल डाल दो, या उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजो, बोलो आप सोसाइटी का ग्रुप में डाल दो। ये स्मार्ट वर्क है। फिर आपका फेसबुक है, अलग अलग यूट्यूब चैनल है, हम लोग उधर सब एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना, फेसबुक है, लिंक्डइन है। तो सुभाष जी का बोलना है बिल्कुल सही है। तो मतलब आपको स्मार्ट वर्क करना है, वो कैसे स्मार्ट वर्क करना है हम गाइड करेंगे। Same thing what the earlier gentleman said. I stay in Thane area, okay, and I discussed this earlier also. So anything which we can do in the Thane area, because Yeah, that doesn't. we can do it. जैसे विनय ने बताया कि he wants to do in Mira Road, we will That's it. support that. If you want to do in Thana, we'll support you, no problem. We'll engage you. We will appoint you for Thana also. We are looking at entire Maharashtra. It is not limited only to Mumbai, but Mumbai is a base where we can do corporator wise, and there we can make it as a district wise. Let us see. District. ठीक Sure, है? sir. I'm interested in both, but just because Thane is also upcoming and there is a lot of development which are happening with Yeah, new we can buildings. do it. Rajesh, we can do in Thana, no problem. Sahil is a coordinator for DDR2 area. तो साहिल किस तरह से उनको शुरुआत करना है, जरा बताइए ना। पहले जो मैं आपको एमओयू भेजूंगा, तो एमओयू आपको बराबर से पढ़ के फिर उसको पीडीएफ में भेजूंगा, तो आप साइन करके, आपको ऑफिस में भी आने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकाल के साइन करके मुझे स्कैन करके भेज सकते हो, और 1,000 रुपीज जो है आपको डिपॉजिट करना है। तो फिर आप एज अ लोकल एरिया कमेटी मैनेजर आप अपॉइंट होंगे उस एरिया के, जिधर भी आप एज अ लोकल एरिया कमेटी मैनेजर वर्क करना चाहते हो। साहिल मोर्जेकर इज दी चीफ कोऑर्डिनेटर। उसका नंबर है 9619650167। और एक नंबर है मिस्टर श्रीनिवास, श्रीनिवास है, वो वेस्टर्न सबब के लिए है और ईस्टर्न सबब के लिए साहिल मोर्जेकर है। आपको क्या करना है एज ए प्रोसेस,
तो पहला आपको एप्लीकेशन देना है, उसके साथ 1,000 रुपए का चेक देना है। वो चेक जो है महासेवा का नाम से देना है आपको। एक बार आपने चेक दिया 1,000 रुपए का, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद वो चेक यदि जिस दिन आप अपना मेंबरशिप कैंसिल करोगे उस दिन आपको वो रिटर्न मिलेगा। तो वो चेक मिलने के बाद आपके साथ एक एमओयू भेजा जाएगा। वो आपको चाहे तो आप आके साइन करते तो प्रिंट आउट निकाल के इधर लेटरहेड में साइन होगा, यदि नहीं है आप प्रिंट आउट निकाल के साइन करके भेज भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो होने के बाद आपको फोटो केवाईसी देना है एप्लीकेशन के साथ। तो एक बार 1,000 रुपये आ गया, आपका एमओयू हो गया, हम आपको आई कार्ड देंगे, एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे। वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होने के बाद आपका 200 सोसाइटी, आपका एरिया का सोसाइटी का लिस्ट और एड्रेस दिया जाएगा। उसके बाद एक लेटर का फॉर्मेट दिया जाएगा। श्रीकांत, आपका क्या सवाल है? ये जो काम है एलएसी का, ये मैं मेरे एग्जिस्टिंग सोसाइटी ऑफिस में बैठ के भी कर सकता हूँ ना? तो आप अपना ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं, वो कोई जरूरत हम्म नहीं आपको किधर भी बैठना है, क्योंकि हम्म आपका मोबाइल नंबर है ना, वही आपका लोकल एरिया कमेटी का ऑफिस रहेगा। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सर। यस सर। अच्छा, दूसरा, यदि आपका सोसाइटी है जहां आप मैनेजर हो, उस हम्म सोसाइटी का अंदर कोई ऐसा हम्म जगह है या आजू बाजू में कोई कम्युनिटी हॉल है, वो हम्म फेडरेशन है, लोकल फेडरेशन, यदि उनको हम्म लेटर चाहिए हम देके उधर भी मीटिंग हर महीना ले सकते हैं। ओके सर। अब क्योंकि 15 से 20 आदमी आएगा एक कमिटी मीटिंग में, ज्यादा नहीं। अच्छा। लोकल एरिया हम्म कमिटी में फैकल्टी आने दो, कोई भी आने दो, तो ज्यादा हम्म जो है आपको 15 से 20 लोग आएंगे, 25 लोग आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। हम्म इसके लिए छोटा ऑफिस में भी अपना मीटिंग हो सकता है। ओके ओके। तो आपका सोसाइटी वाले ने एग्री करना चाहिए, यदि सोसाइटी एग्री हम्म तो नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ जी 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 जी। लोकल जो है ना, स्कूल में 50 आदमी का बैठने का स्कूल क्लासरूम मिलता है, उधर आप कर सकते। जी। वाले 500 से 1,000 रुपए लेते हैं, हमने बहुत सारा मीटिंग किया है, तो हम्म 500 से 1,000 में हो जाता है। फेडरेशन का ऑफिस नंबर है, जिसको भी करना है, 9137436871। जरा लिख लीजिए, हमारा फेडरेशन का ऑफिस है। फॉर मोर डिटेल, हम लोग महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और मुंबई सबम डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन दोनों मिलके लोकल एरिया कमिटी बना रहे हैं। लोकल एरिया कमिटी मतलब एक एक कॉर्पोरेटर वार्ड के हिसाब से, जैसा कि वर्ली में कॉर्पोरेट वार्ड है, मुंबई, हर एक मुंबई में 227 कॉर्पोरेट वार्ड है। हर एक कॉर्पोरेट वार्ड में कम से कम 200 से 250 सोसाइटी है, उनका हम लोकल एरिया कमेटी बना रहे हैं, जिसका माध्यम से लोकल एरिया में हम हाउसिंग सोसाइटी को सर्विस देने का प्रयास कर रहे हैं। ये सर्विस कैसा देंगे? महीने में एक बार मीटिंग होगा, महीने में एक बार लेक्चर होगा, और महीने में एक बार उधर ही जितना लोकल एरिया का इश्यूज है वो रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये लोकल एरिया कमेटी मीटिंग बनाने के लिए कि 200 सोसाइटी में से 20 आदमी को हम चुनेंगे जो उधर लोकल एरिया कमेटी करके काम करेंगे, जिसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर रहेगा। ठीक है। एज गुड एज लोकल एरिया एसोसिएशन है। इस लोकल एरिया एसोसिएशन काम करने के लिए हमें लोकल एरिया मैनेजर चाहिए, लोकल एरिया कमिटी मैनेजर। ये जो लोकल एरिया कमिटी का जो मैनेजर, लोकल एरिया मैनेजर है, उसको हम लोग महीने में 1,000 रुपया ऑनरियम देंगे। उनका काम क्या है? महीने में एक बार मीटिंग करना, उधर 200 सोसाइटी को बुलाना, तो एक फैकल्टी को बुलाना, फैकल्टी को हम 1,000 रुपए देते हैं। यदि आप लोकल एरिया मैनेजर करके दूसरा मैनेजर का एरिया में जाके लेक्चर देते हैं, उधर भी आपको 1,000 रुपए मिलेगा। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जितने भी खर्चा होता है मीटिंग बनाने का और हैंडबिल वगैरह, सबका सब खर्चा फेडरेशन करेगी। मतलब आपको एज ए फ्रीलांस काम करना है, आपको उस एरिया में 200 सोसाइटी के साथ संपर्क होगा, आपको आई कार्ड दिया जाएगा, आपका खुद का एक सोसाइटी 200 सोसाइटी में काम करते हैं तो और 2 सोसाइटी में आप काम करने का मौका मिलेगा। आप 1,000 रुपये हमारा देखिए मत, आपको अपने ऊपर कितना ट्रेनिंग मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, वो आप देखिए। इस तरह से हम लोकल एरिया मैनेजर बताने वाले। तो आपको पूरा पूरा एक एमओयू होगा, आपको सिर्फ 1,000 रुपया शुरुआत में देना है, ताकि एक बाइंडिंग होगा। उसके बाद जब भी आप रिजाइन करोगे, 1 महीने का नोटिस देकर आप रिजाइन कर सकते हो, या हमको लगा कि आपका कामकाज अच्छा नहीं है, मीटिंग आप कर नहीं रहे हो, 2-3 महीने मीटिंग हो गया, मीटिंग ही नहीं कर रहे हो, महीने में एक बार मीटिंग करना है, यदि आप वो भी नहीं कर सकते हो, तो हम आपको बोलेंगे कि भाई साहब आप रिजाइन करो, हम दूसरे को करेंगे, तभी आपका 1,000 रुपया रिफंड दिया जाएगा। तो इस तरह का, यदि आप कोई स्पॉन्सरशिप लाते हो, आपको एडिशनल 10% भी
जिसको हम बोलते हैं कि एक इंसेंटिव मिलेगा। इस तरह का एक मीटिंग करने का प्रयास आपको करना है, ठीक है। और एमओयू का फॉर्मेट हम शेयर करेंगे, तो एमओयू आप ऑफिस में आके कर सकते हो। यदि चाहते हो तो आप एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, 1,000 रुपए दीजिए, केवाईसी दीजिए, हमारा ऑफिस से आप एमओयू कोरियर किया जाएगा, साइन करके आप बाद में भेज सकते हो। तो आपको हमारा ऑफिस में भी आने का जरूरी नहीं, लेकिन एक बार साइन हो गया, आपका 1,000 रुपये आ गया, हम आई कार्ड देंगे, लेटर अपॉइंटमेंट देंगे, फिर आपको अगला महीने से मीटिंग करने को चालू करना है। हाँ, मेरा एक सवाल है कि क्या हम थाने कलवा में भी कर सकते हैं? आपका महाराष्ट्र में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुंब्रा में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।